नमस्कार दोस्तों, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 204 से लेकर 210 तक का अध्ययन करेंगे। इसमें 204 से लेकर के 210 में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी इसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 204 में बताया गया है कि आदेश का जारी करना। आदेश का जारी करेगा मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध, और आदेश का जारी वही मजिस्ट्रेट करेगा जिसने छानबीन में भाग लिया है या जिसके समक्ष जो है ये मामला चल रहा है, वही मजिस्ट्रेट जो है आदेश का जारी करे। आदेश का दो तरह जारी हो सकती है, एक सम्मन मामले द्वारा, एक वारंट मामला द्वारा। वारंट मामला जब जारी किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि सम्मन उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाए तो जो है सम्मन मामला जारी किया जाएगा। अब जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन डाली गई है तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट की अगर फीस है तो उसकी फ़ीस भी अदा किया जाना ज़रूरी है, नहीं तो मजिस्ट्रेट उस मामले को वहीं पर रोक देगा। मामला जो है वहीं पर आदेश का मामला जो है वहीं पर खारिज कर देगा। और इस धारा 87 में बताया गया है कि अन्य उपबंध इसमें प्रभाव नहीं डालेगा। और नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, सेक्शन नंबर 205। सेक्शन नंबर 205 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को हाजिरी से अभिमुक्ति, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला चल रहा है तो किन किन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट जो है न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्रदान कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब सम्मन मामला जारी करता है, अगर उसे प्रतीत होता है कि व्यक्ति की हाजिरी उसको हाजिरी से मुक्ति प्रदान की जा सकती है तो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को हाजिरी से मुक्ति प्रदान करेगा। अब किन किन व्यक्तियों को जो है हाजिरी से मुक्ति प्रदान करेगा? अगर कोई पर्दाशील महिला है, कोई वृद्ध पुरुष है, कोई बिजनेसमैन है, तो इन लोगों को जो है न्यायालय के अपने विवेक पर इन लोगों को क्या कर सकता है, न्यायालय में कोर्ट में उपस्थित होने से छूट प्रदान कर सकता है। अब फिर मामले की जांच या विचारण किसी प्रक्रम मजिस्ट्रेट इन लोगों को छूट तो प्रदान करेगा, लेकिन कहीं किसी भी चरण में, मामले के किसी भी चरण में अगर हाजिर होना पड़ा तो हाजिर होने का निर्देश भी देगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक सबसे अच्छा ये है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेंट दी गई है उसकी सिर्फ जो है बदले की भावना से किया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को, कि अगर वो कोर्ट आएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है छूट प्रदान कर सकता है, और यानी जो है कह सकता है कि जो है अपने वकील के माध्यम से सुनवाई जारी कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, सेक्शन 206। सीआरपीसी की धारा 206 में बताया गया है कि छोटे अपराध। अब छोटे अपराध क्या होते हैं? तो छोटे अपराध के बारे में जो है सीआरपीसी की धारा 206 में बताया गया है। छोटे अपराध क्या हैं? जिनमें ऐसे अपराध जो धारा 260 या 261 के अधीन अब निपटाया जा सकता है, वो जो है छोटे अपराध कहलाएंगे। यानी मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि जिनमें जुर्माना की राशि, यानी जुर्माना 1000 रुपये से अधिक का नहीं है, या 3 महीने से अधिक की सज़ा नहीं है, ऐसे मामले छोटे मामले कहलाते हैं। 3 महीने से अधिक की सज़ा नहीं, ऐसे मामले छोटे मामले कहलाते हैं। और लेकिन मोटर वाहन अधिनियम 1939 के धारा 4 में अगर कोई व्यक्ति का मामला दर्ज है तो उसको जो है छोटे अपराध के मामले में छूट नहीं मिलेगी। अब ये छोटे अपराध के मामले में व्यक्ति जो है डाक के माध्यम से या अपने प्लीडर के माध्यम से जुर्माना राशि दे सकता है, और अपने वकील के माध्यम से मामले की सुनवाई को आगे बढ़वा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे 207।
सेक्शन नंबर 207 सीआरपीसी की धारा से 207 में बताया गया है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना। तो सीआरपीसी की धारा 207 में बताया गया है कि जो अभियुक्त है उसको उसको जो है बताया जाएगा कि आपके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं और उनकी एक जो है निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। तो कौन कौन सी प्रतियाँ होंगी? पहला तो पुलिस रिपोर्ट होगी। दूसरा जो है धारा 154 सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत अन्य कोई दस्तावेज है उसकी फ़ोटो कापी दी जाएगी, यानी जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर की फ़ोटो कापी दी जाएगी। और धारा 161 की उपधारा 3 उन सारे व्यक्तियों का स्टेटमेंट की फ़ोटो कापी दी जाएगी जो उसके पक्ष या उसके विरोध में या उसके पक्ष में कुछ जो भी स्टेटमेंट दिया है उनकी सारी फ़ोटो कापी दी जाएगी। और धारा 207 की उपधारा 4 के अधीन अगर उसने कोई पुलिस कस्टडी में कोई संस्कृत की है यानी कुछ अपराध स्वीकार किया है उसकी फ़ोटो कापी भी उसको दी जाएगी। और सीआरपीसी की धारा 207 के 5 के अंतर्गत अगर कोई अन्य दस्तावेज है जो सुसंगत लगता है मजिस्ट्रेट को कि कार्रवाई में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है, वो सारे दस्तावेज मजिस्ट्रेट को वो अभियुक्त को प्रदान किए जाएंगे। और ये सारे दस्तावेज प्रदान करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभियुक्त जो है अपना बचाव कर सके और इनके जो उसको जो है जो आरोप लगाए गए हैं उनका खंडन कर सके। सेक्शन नंबर 208 है सीआरपीसी की धारा 208 में बताया गया है कि जब सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त और कथनों अन्य दस्तावेज की प्रतियां देना, यानी सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो अन्य मामलों में अभियुक्त के कथन है या दस्तावेज है उन सारी की फ़ोटो कापी व्यक्ति को दी जाएगी। तो धारा 200 और 202 के अधीन जो है अगर उसका एग्जामिनेशन किया गया है, जितने व्यक्तियों का एग्जामिनेशन किया गया है, जितने व्यक्तियों ने उस मामले में संबंधित हैं उन व्यक्तियों का जो है अगर एग्जामिनेशन किया गया है उन्होंने जो भी कथन दिया है उन सारी स्टेटमेंट की एक फ़ोटो कापी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। फिर सीआरपीसी की धारा 161 और 164 में अगर व्यक्ति पुलिस के स्टडी में है उसने कोई कथन स्वीकार किया है या कुछ ऐसा स्टेटमेंट है तो उसको जो है क्या किया जाएगा, उसकी फ़ोटो कापी भी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई अन्य दस्तावेज जिन पर जो है अभियुक्त जो है निर्भर है उन सारी दस्तावेजों की फ़ोटो कापी भी अभियुक्त को प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सीआरपीसी की धारा 209। सीआरपीसी की धारा 209 में बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसा मामला आता है और मजिस्ट्रेट जब उसको मामले को देखता है अगर उसे लगता है कि यह मामला जो है अन्य सेशन न्यायालय का है, अन्य सेशन न्यायालय के अंतर्गत के अधिकार क्षेत्र का है या अन्य सेशन न्यायालय में के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उस मामले को उस सेशन न्यायालय के अंतर्गत भेज देगा, यानी उस न्यायालय के अंतर्गत भेज देगा। और जब भेजेगा तो अगर व्यक्ति अभियुक्त जो है पुलिस हिरासत में है, उसकी ज़मानत का मामला है तो उसकी ज़मानत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो जो मामला जो है दूसरे सेशन न्यायालय में ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता। सीआरपीसी की धारा 209 के फर्स्ट में बताया गया है कि धारा 207 का अनुपालन सेशन न्यायालय को मतलब भेज देगा और ज़मानत से संबंधित यानी ये मैंने 60 नोट बनाए हैं, अगर उसमें से कुछ बातें हैं जो पूरी बातें लिखना यहाँ संभव नहीं था तो वो बातें मैं बता रहा हूँ और प्लीज़ आप पूरी बात सुनिएगा। तो इसमें धारा 209 में बताया गया है कि सेशन न्यायालय के समक्ष अगर कोई मामला आता है और सेशन न्यायालय देखता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला आता है और मजिस्ट्रेट देखता है कि यह मामला किसी अन्य सेशन न्यायालय का है के अधीन आता है या उसकी अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस मामले को उस सेशन न्यायालय के अधीन भेज दे देगा और जब तक
व्यक्ति की ज़मानत जब तक नहीं होगी जब तक वह मामला जो है उस सेशन न्यायालय के अंतर्गत भेज ना दिया जाए। और फिर क्या करेगा, दूसरा पॉइंट है कि जितने भी उसके व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस है, साक्ष्य हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वस्तु है, वो सारी वस्तुएं जो है उसी सेशन न्यायालय में को भेज दी जाएंगी, जिस सेशन न्यायालय के अधीन जो है अंतर्गत वो केस आता है और उसी सेशन न्यायालय के प्लीडर यानी वकील को यह सूचित कर दिया जाएगा कि यह मामला आपके अधीन आता है और उसका निरीक्षण करने का आदेश दिया जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है एक सेक्शन और है, सेक्शन नंबर जो है 210 में सेक्शन नंबर 210 इसमें बताया गया है कि परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी के बारे में बताया गया है। यानी परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण कैसे करेगी। मतलब अगर ये है कि कोई मामला चल रहा है और मजिस्ट्रेट उसमें छानबीन कर रहा है, जांच कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो पुलिस अगर भी उसी मामले में जांच या इंक्वायरी कर रही है तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस की इंक्वायरी को या जांच को वहीं पर रुकवा देगा ताकि अभियुक्त को ये बहाना ना मिल सके कि पुलिस जांच चल रही है और मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई से बच जाए। हाँ, इसलिए जो है सेक्शन 210 इसीलिए बताया गया है